नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे रैंकिंग टेस्ट के अंतर्गत दो छात्रों के मध्य के छात्रों की संख्या ज्ञात करना, और आज अपन देखेंगे मध्य का जो छात्र है उसका कौन सा स्थान है, बाएं या दाएं से। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन अपन को प्राप्त होते हैं। तो बीच में छात्रों की संख्या अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो यहाँ देखते हैं अपन 35 व्यक्तियों की। तो यहाँ पर अपने पास देखिए टोटल व्यक्तियों की संख्या है हमारे पास 35। तो एक पंक्ति में टोटल 35 छात्र है, जिसमें पी का बाएं से 11वां स्थान। तो यहाँ अपन देखिए पी का बाएं से है अपना 11वां स्थान और आर का दाहिने से है 15वां स्थान। यहां पर अपने पास आर दिया गया है और इसका दाहिने से 15वां स्थान है। इन दोनों के ठीक बीचों बीच, अब आप देखिए ठीक बीचों बीच है, ठीक बीचों बीच क्यू बैठा है। यहां पर क्यू का स्थान दिया गया है, तो ये कहता है कि क्यू का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो यहाँ अपन को क्यू का बाएं से स्थान ज्ञात करना है। अब आप देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास यहां से और यहां तक ये टोटल पंक्ति है, इसमें व्यक्तियों की संख्या दे रखी है अपन को टोटल 35, और यहाँ पर ये क्यू बीचों बीच में क्यू बैठा। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि पिछला जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर काम आएगा, दो छात्रों के मध्य में अपन को छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन को देखो मध्य में छात्र ज्ञात करेंगे। तो मध्य में अपने छात्र ज्ञात हो जाएंगे। तो देखो कितने हैं, यहाँ पर टोटल है और टोटल में से इन दोनों का योग करेंगे, यानी कि इन दोनों का योग करके अपन घटाएंगे। तो यहाँ पर 15 और 11 टोटल अपन ने यहाँ पर ऐड किया, 15 प्लस 11 यानी कि अपने पास हो गया 26। तो यहाँ देखिए 35 माइनस अपन 26 करेंगे तो देखो अपने पास कितने बचेंगे, 9 छात्र। तो यहाँ पर 9 छात्र इनके बीच में, यानी कि बीचों बीच में जो 9 नंबर का छात्र है वो कौन बैठा है, यहाँ पर क्यू है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्यू की जो अवस्था अपन को प्राप्त होती है वो किस तरीके की होगी। तो यहाँ अपन को देखना, देखो यहाँ पर जब बीचों बीच में क्यू अपने पास बैठेगा तो यहाँ पर देखो क्यू की जो पोजीशन अपने पास बनने वाली है, तो 9 में से देखिए आप, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9, ये देखिए। अब यहां से देखो बीचों बीच में कौन, 4 इधर है 4 इधर है, और ये बीचों बीच अपने पास आ गया कौन, क्यू का स्थान। अब अपन को देखना, तो यहाँ पर इधर से बीचों बीच में, क्योंकि 9 छात्र बीच में, तो 4 इधर और 4 इधर बीचों बीच में हो गया 5वें नंबर का, इधर से 5वें नंबर का अपना और इधर से भी 5वें नंबर का। अब अपन से पूछा, देखिए यहाँ पर इसका बाएं से कौन सा स्थान है। तो इस क्यू का अपन को यहाँ से बाएं से स्थान देखना है। तो देखिए अब ये क्यू जो है पी के कितने नीचे हो गया, 1 2 3 4 और 5 स्थान नीचे हो गए। तो अपने पास यहाँ पर जो पी का स्थान कितना है, 11, इसमें अपन जोड़ेंगे कितना, 5। तो यहाँ पर इसका स्थान हो जाएगा कौन सा, 16वां स्थान। तो यहाँ पर पी का अपन को बाएं से स्थान प्राप्त हो जाता है 16। यदि अपन को पी का दाएं से इसका पी का अपन को दाएं, क्यू का अपन को दाएं से स्थान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आर से कितने स्थान है, वही 5 स्थान नीचे होगा, ये 4 और 1 5, तो 15 में अपन क्या जोड़ देंगे 5, तो इधर से हो जाएगा अपने पास 20वां स्थान। तो अपन देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसके अंतर्गत 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अनूप का बाएं से 10वां स्थान। अब आप देखिए यहाँ पर ये अनूप है और इसका अपना बाएं से है अपना 10वां स्थान, और सुरेश का दाएं से 12वां स्थान। यहाँ पर अपने पास सुरेश है, सुरेश का दाएं से है 12वां स्थान। यदि दोनों के ठीक बीच में महेश बैठा है,
अब आप देखिए ठीक बीच की बात कर रहा है, तो ठीक बीच में अपना महेश बैठा। तो ये कहता है कि महेश का बाएं से कौन सा स्थान है। अब आपको देखना है कि टोटल छात्रों की अवस्था हमारी पंक्ति में कितनी दे रखी है, 40। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि भाई इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब अपन यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर अपन 40 है, टोटल में से इन दोनों का स्थान योग करेंगे तो यानी कि 10 और 12 यानी कि 22। तो ये मध्य में छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो अपनी यहाँ पर देखा, यहाँ पर अपनी अवस्था प्राप्त होते देखो 40 में से अपन 22 घटाएंगे तो हमारे पास में हो जाएंगे कितना, 18 छात्र अपन को प्राप्त हो जाते हैं। अब कहते हैं देखिए बीचों बीच में, तो देखो बीचों बीच में महेश है, तो अपन को ध्यान रखना है कि यदि इन दोनों के बीच में, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि यदि दोनों के मध्य में छात्रों की संख्या अपन को सम प्राप्त होती है तो उसका बीचों बीच का स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। अपन को इसलिए सदैव यहाँ पर संख्या विषम प्राप्त होनी चाहिए। तो अपन ने यहाँ पर देखा भाई 18 हो गए, तो 18 में से 9 हमारे पास में इधर हो जाएंगे और 9 हो जाएंगे हमारे पास में इधर। तो 9 और 9 यानी कि अपने पास में बीच में इसका कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए सम यदि अपन को प्राप्त है तो मध्य के इसका स्थान अपन याद नहीं कर पाएंगे। यदि विषम संख्या अपन को प्राप्त है, अब मान के चलो इसकी जगह अपने पास में यहाँ पर 19 होता, तो 19 का अपन को बीचों बीच का महेश का स्थान प्राप्त हो जाता। तो 19 में अपन क्या करते कि भाई जैसे 9 तो इधर से हो गए और 9 इधर से हो गए, ये हो गए 9 9 18 और ये 19वां इसके बीच हो गए, तो इधर से इसका हो जाता 10, इधर से भी इसका हो जाता 10। तो इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है कि यदि विषम संख्या मध्य में प्राप्त होती है तो उसका स्थान प्राप्त हो सकता है, यदि सम प्राप्त होगी अपन को तो वो मध्य में स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए अपन इसका बाएं से स्थान अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके के क्वेश्चनों पर भी अपन को विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 छात्रों की एक पंक्ति में आर का दाएं से। तो यहां पर अपन को देखना, देखिए आर है हमारा, इस आर का अपना दाईं तरफ से है 15वां स्थान और टी का बाएं से है 20वां स्थान। ये टी है, इसका बाएं से 20वां स्थान। आर व टी, आर और टी के मध्य में क्यू बैठा है। अब आप देखिए यहाँ टी के बीचों बीच में क्यू की अवस्था है, तो क्यू का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो यहाँ पर छात्रों की कुल संख्या अपने पास दे रखे, देखिए टोटल अपन को दे रखा 50। तो इस पंक्ति में टोटल 50 छात्र। तो यहाँ सबसे पहले अपन को ज्ञात करना होगा मध्य के छात्रों की संख्या। तो मध्य में छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने पास टोटल छात्रों में से बाएं और दाएं छात्रों का योग है उसको घटाएंगे। तो अपन यहाँ पर करेंगे, देखो 20 और 15 हो जाएंगे हमारे पास 35। तो यहाँ पर 50 में से अपन 35 को घटाएंगे तो अपने पास में छात्रों की संख्या प्राप्त हो जाती है मध्य में कितनी, 15 छात्र। तो 15 छात्र अपने बीच में प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें से देखो इनके बीचों बीच, ठीक बीचों बीच कौन है, क्यू। तो इसका मतलब अब आप देखिए इधर से अपन क्यू का स्थान यहाँ पर चुनेंगे। तो देखो 15 इसके बीचों बीच में, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अभी इसके बीच में ये 15 विद्यार्थी है। तो देखो ये ठीक बीचों बीच में, तो अपन देखें 2 2 4 2 6 और 1 7। ये देखो यहाँ पर ये क्यू का स्थान है, इधर से भी 2 4 6 ये हो जाएंगे अपने पास में 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8। तो देखो
यहाँ पर अपने पास 7 और 7 इधर 14, तो देखिए ये हो गए 7 और 7 14, और ये स्थान अपन को प्राप्त हो जाता है इधर से। तो इधर से इसका 8वां स्थान हो गया, ये मध्य में हो गया, और इधर से भी 8वां। तो अपने पास मध्य में यहाँ पर देखा तो इसका बाएं से अपन को स्थान देखना। देखिए अब यहाँ पर देखो Q का जो बाएं से स्थान अपन को मिलेगा, ये Q का बाएं से स्थान है, तो यहाँ पर ये Q जो है इसके कितने नीचे चल रहा है अपना 7 और 1 8 स्थान नीचे है। T से अपना 7 8 स्थान नीचे है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 20 प्लस 8 करेंगे, तो इसका स्थान हो जाएगा कौन सा 28वां स्थान 22। यदि अपन को इस Q का दाएं से स्थान ज्ञात करना, तो ये इसका बाएं से हो जाता है, और दाएं से अपन को यदि ज्ञात करना है तो देखिए इसका दाएं से अपन को प्राप्त हो जाएगा स्थान Q का। यहाँ देखो ये 15, इससे कितने नीचे है, R का स्थान दाएं से 15 है, तो इससे कितने नीचे हो गए, वही 8वें स्थान नीचे हो गए। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे 15 और प्लस कर देंगे अपन 8, तो कितना हो जाएगा 23। अब अपन देख सकते हैं अपन ने प्रारंभ में जो फर्स्ट नियम पढ़ा था, यदि एक पंक्ति में दोनों का स्थान अपन को दिया जाए बाएं से और दाएं से, तो पंक्ति में टोटल छात्र प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इस Q का अपन को यहाँ पर बाएं से भी स्थान प्राप्त होगा 28, और इधर अपन को दाएं से भी स्थान प्राप्त हो गया। तो यहाँ अपन देखते हैं 28 और यदि 23 को अपन जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाते हैं कितना 51, और 51 में से यदि अपन 1 घटाते हैं तो टोटल छात्रों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पर इस मध्य के छात्र का स्थान अपन को ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन देखते हैं इसके अंतर्गत। पैंतीस छात्रों की एक पंक्ति में ए का दाईं तरफ से, तो यहां पर अपन देख सकते हैं ए का दाईं तरफ से 20वां स्थान है, और बी का बाईं तरफ से, इधर बी का है बाईं तरफ से 30वां स्थान। ए और बी के मध्य में सी बैठा है। अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों के मध्य में क्या बैठा है, सी बैठा है। तो सी का दाएं से कौन सा स्थान है, तो सी का अपन को दाएं से स्थान देखना है। तो यहाँ पर टोटल अपनी पंक्ति है, इस पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या है 55। पहले अपन मध्य में ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो मध्य में छात्रों की संख्या हमारी कितनी होगी, देखिए 55 में से अपन 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 घटाएंगे तो अपने पास कितने हो गए 5 छात्र, यानी कि इन दोनों के बीच में 5 छात्र है, और इन 5 छात्रों में से बीच वाला छात्र कौन है, सी है। तो अपन यहाँ पर देखें तो ये इधर से तो सी की अवस्था देखते हैं, यहाँ से सी, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो अब आप देखो ये बीच वाला हो गया कौन, सी। और इधर से भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं, तो इधर से काउंटिंग करते हैं तो देखो इस बी का नंबर 3 है, तो 30 है, तो 30 से कितने नंबर नीचे है 3 नंबर। और इधर इसकी बात करें तो इधर से अपने पास यहाँ पर 20 है, 20 से भी कितने हैं 3 नीचे। तो अब अपन को यहाँ पर देखना, देखो यहाँ पर बाएं से ज्ञात करेंगे इस सी का स्थान, तो देखिए यहाँ पर 30 नंबर है, तो 30 में अपन को कितना जोड़ना है 1 2 और 3, तो प्लस 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 33वां। और यदि इसका दाएं से अपन को ज्ञात करना है तो देखिए दाएं से अपन को याद करना है, तो इधर अपने पास में 20 है, और 20 में कितना जोड़ देंगे, देखो तीसरे नंबर पर है, तो ये 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। तो अपन को इस प्रकार से यहाँ पर इसके मध्य में जो सी है, इस सी का स्थान अपन को प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।